So, so let me start, okay, from NCERT book, right? This is the second day, like, okay. तो आज हम लोग अभी NCERT से start करेंगे, and you know that the name of the chapter is area bounded region. So I want everyone that you must have NCERT book with you, okay? तो NCERT book सबको एक बार निकालना, और अभी हम लोग start करने वाले हैं NCERT book से, okay? Now see. So we are doing exercise 8.1. And the first sum which I am going to start is, you are given a parabola, two vertical lines, and the x-axis, okay? So we are given for the following curves. So we are given y square equal to x. This is one curve. X equals to 1 is the second curve. X equals to 4 is the third curve. Third line, sorry. These two are the vertical lines, sorry. And the first one is the curve. We have to find out the area bounded by, repeat, we have to find out the area bounded by the parabola, which is a right-handed parabola. And the two vertical lines, what are those two vertical lines? It is x equal to 1 and x equals to 4. Right? So मतलब हम लोग को एरिया निकालना है बाउंडेड बाय द पैराबोला, मतलब जिसके आउटर बाउंड्री में पैराबोला होगा, जिसके आउटर बाउंड्री में दो वर्टिकल लाइंस होगा, और जिसके आउटर बाउंड्री में एक्स एक्सिस होगा. ऑलराइट, मतलब ये सारे चीज हम लोग को ध्यान रखना है. हम लोग को एरिया निकालना है बाउंडेड बाय पैराबोला और एक्स एंड टू वर्टिकल लाइंस एंड द एक्स एक्सिस. तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो हम लोग को एरिया निकालना है वो या तो ये वाला रीजन हो सकता है या फिर ये वाला रीजन हो सकता है, बिकॉज हम दोनों नहीं बोल सकते. बहुत लोग को ये लग रहा होगा कि क्यों नहीं दोनों रीजन का एरिया निकाल सकते. बिल्कुल नहीं निकाल सकते, बिकॉज अगर मान लो मैं ये दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, ये दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं और हमको एरिया निकालना है बिटवीन पैराबोला, बाउंडेड बाय पैराबोला एंड टू वर्टिकल लाइंस एंड एक्स एक्सिस, तो फिर कैसे हो सकता है बताओ. तो अगर हम पूरा रीजन को शेड कर देंगे तो फिर देखो तो एक बार इसके आउटर बाउंड्री में क्या क्या चीज है. अगर हम पूरा रीजन को शेड करते हैं तो इसके आउटर बाउंड्री में पैराबोला है और वर्टिकल लाइन है, एक्स एक्सिस नहीं है. एक्स एक्सिस तो उसके बीच में आ जा रहा है. सो अगर हमको एरिया निकालना है बाउंडेड बाय पैराबोला, वर्टिकल लाइंस एंड एक्स एक्सिस, तो या तो एरिया जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया हो सकता है ये वाला, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एरिया हो सकता है. दोनों नहीं हो सकता है. ऑलराइट एवरीवन, ये दोनों रीजन का आप एरिया नहीं ले सकते. तो पहले मैंने क्या किया, एक रफ स्केच बना करके मैंने तुम लोग को ये बता दिया कि देखो हमको ये रीजन का एरिया निकालना है. ओके, अब ये रीजन का एरिया निकालने के लिए हम क्या देख रहे हैं कि ग्राफ का रफ स्केच बनाने के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो लाइन है और पैराबोला एक दूसरे को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. देखो ये वर्टिकल लाइन और पैराबोला देखो एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो अब हम लोग कैसे करके, ध्यान से एक बार नोट करना, किस तरह करके हम लोग ये स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से एक बार नोट करना. लिसन हियर. सबसे पहला चीज, वी फाइंड दैट clearly y square equal to x is a right-handed parabola. Is a right-handed parabola. This I have already explained in the first class कि अगर y का पावर 2, अगर x का पावर 1 होगा और अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये राइटवर्ड ओब्लिक पैराबोला है. ये फर्स्ट डे मैंने ये सब चीज समझाया था. सर्कल क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, ये सब मैंने समझाया था. सो इज अ राइट-हैंडेड पैराबोला whose vertex is at 0, 0 and is symmetric about x axis. Okay, next, when we represent x equal to 1, what is x equal to 1? X equal to 1 is a vertical line. We can clearly see that x equal to 1 is a vertical line. Now if you say that, how do I know that x equal to 1 is a vertical line? You know that on the day when I explained you
about line, about plotting, about what is parabola, and explain you very clearly कि ये सारे चीज क्या रिप्रेजेंट करता है। तुम याद करो, मैंने प्लॉटिंग भी बताया था मॉड्यूलस फंक्शन का, वो दिन वो वाला याद करो फर्स्ट क्लास। तो एक बात बताओ मुझे, व्हाट इज x इक्वल टू 1? x इक्वल टू 1 is a vertical line, and you can clearly see that this vertical line intersects parabola, I mean sorry, cuts parabola at 2 points. How to find out this point? So x equal to 1 is a vertical line which cuts parabola at x का वैल्यू 1 यहाँ पे अगर हम पुट कर दे तो उसको सॉल्व करके y का वैल्यू क्या मिलेगा? अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दे तो y का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिलेगा? प्लस माइनस 1 मिल जाएगा। ऑलराइट, क्या मिल जाएगा हम लोग को? प्लस माइनस 1 मिल जाएगा। ओके एवरीवन, नेक्स्ट, x equals to 4 is again a vertical line which cuts parabola at, अगर हम x का वैल्यू 4 पुट करें यहाँ पे तो फिर y का वैल्यू क्या मिल जाएगा? प्लस माइनस 2। ऑलराइट, मतलब अगर देखा जाए तो पैराबोला और ये वाला वर्टिकल लाइन पहला वाला, ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक बार 1,1 पे कट कर रहा है, एक 1,-1 पे कट कर रहा है। उसके बाद ये पैराबोला और ये जो वर्टिकल लाइन x इक्वल टू 4 है, ये कहां पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं? एक 4,+2 और एक 4,-2 पे कट कर रहा है। ऑलराइट, एरिया की कोई होगा अब कौन से मतलब ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट का जो एरिया हाँ, that's what I said, it is equal, but so we can either find out ये वाला या ये वाला, तो वो एक ही बात। अब हम इसका प्रॉपर फिगर बनाएंगे डायग्राम, ठीक है? Now सबसे पहला चीज, let us mark the point of intersection, okay? सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मार्क कर देते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? एक है 1,1 और दूसरा है 1,-1, एक है 4,+2 और दूसरा है 4,-2। इसका मतलब जब राइट हैंडेड पैराबोला बनाएंगे और मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है होगा तो इससे फायदा क्या होगा देखना है। जब मैं राइटवर्ड पैराबोला बनाऊंगा तो मैं एटलीस्ट पता होगा कि ये पैराबोला किस पॉइंट से पास हो रहा है। अदरवाइज मैं पैराबोला ऐसा भी बना सकता हूँ और भी बड़ा बना, आई मीन कैसे फॉर्म में भी बना सकते हैं, लेकिन अभी क्लियर हो गया कि ये पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पे है और एक ये पॉइंट पे कट कर रहा है और एक कहां से पास कर रहा है? ये वाले पॉइंट से। अभी क्लियर हो गया, ये यहाँ पे कहां से पास करेगा? यहाँ से, और एक ये पॉइंट से पास करेगा। तो एटलीस्ट एक प्रॉपर डायग्राम बन गया कि नहीं? ओके, दूसरा चीज, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 क्या है? वर्टिकल लाइन जो कहां पे कट कर रहा है पैराबोला को? 1,1, 1,-1। उसके बाद दूसरा वर्टिकल लाइन है x इक्वल टू 4 जो कहां पे कट कर रहा है? एक 4,2 और एक 4,-2 पे। अब हमको एरिया निकालना है बाउंडेड बाय पैराबोला x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस। तो या तो हम ये वाला रीजन का एरिया निकाल सकते हैं, मतलब हम शेड कर सकते हैं, या फिर हम ये वाला रीजन को शेड कर सकते हैं। ना मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ या तो ये, बिकॉज कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, तो हम कोई भी रीजन को शेड करेंगे और किसी भी एरिया, कोई भी एरिया निकालेंगे, दोनों का रीजन का एरिया क्या होगा? सेम होगा। ऑलराइट एवरीवन, सो मान लो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो इट इज बेटर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ले लेते हैं। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा देखते हैं। सर लिखा है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, x axis is on first quadrant. ओके, वहां पे x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बहुत सारे बुक में करेक्शन किया हुआ है, तो अगर करेक्शन नहीं किया होता तो भी करेक्ट है क्वेश्चन, मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का निकालते हो। कुछ मेंशन नहीं है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ पे मेंशन है, मतलब चलो ठीक है जो भी है मेंशन है, आई मीन करेक्शन किया हुआ मैंने देख रहा था बहुत सारे बुक्स में, तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है तब तो यही निकालते हैं। ओके, सो रिक्वायर्ड एरिया विल बी हाउ मच?
तो यू नो दैट सबसे पहले हम लोग लोअर लिमिट पे वर्टिकल लाइन का लोअर बाउंड्री जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं वो हम लिखेंगे। तो ये वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहे हैं? x इक्वल टू 1 पे। तो लोअर लिमिट में 1 दे देंगे। अपर लिमिट में क्या देते हैं हम लोग? अपर बाउंड्री देते हैं। तो अपर बाउंड्री का एक्स एक्सिस पे कहां कट कर रहे हैं? 4 पे। तो अपर बाउंड्री यहाँ पे 4 लिख देंगे। उसके बाद dx, dx का मतलब क्या होता है पता है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dx? मैंने समझाया था, याद करो। dx का मतलब होता है x एक्सिस होता है, डू यू रिमेंबर? और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका करते हैं? अब एक बात बताना, ये वाला जो मैंने शेड किया ये रीजन को, ये शेडेड रीजन किस शेड के नीचे लाई कर रहा है बताओ तो? कौन से शेड के नीचे लाई कर रहा है? ये वाला शेड के नीचे लाई कर रहा है। अब बताओ तो ये शेड का इक्वेशन क्या है? ये वाला, ये क्या है? ये पैराबोला है। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या है? y square equal to x. So what is the value of y in terms of x? If y square is x, the value of y in terms of x is how much? Root x. All right, everyone. The value of y in terms of x is how much? Root x. और अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे x to the power half लिख के, ऑलराइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्या है? पूरा सॉल्व करेंगे। एक बार अपर लिमिट लगा देना, इसके जगह पे अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। Four to the power 3 by 2. Now you know that 4 can be written as what? 2 square whole to the power 3 by 2. है कि नहीं? And 2 square whole to the power 3 by 2. तो 2 into 3 by 2 कितना हो जाएगा? 3. And 2 to the power 3 is how much? 8. 1 के पार्ट पे कुछ भी 1 होगा। तो आंसर क्या होगा? 14 by 3 square. So I want everyone to copy down this sum. ये सब मैंने last day already समझाया था, but एक बार ये कॉपी करो, हम लोग दूसरा समझ सकते हैं। फटाफट कॉपी करो। Now everyone listen here. Right now you will do question number 2 first. I'm giving you 5 minutes time. Okay, hurry up. Question number 2 जल्दी से करो so that I can start the next type right now. Okay, hurry up. जल्दी से करो। Question number 2 तुम लोग अभी करो. Then I'll do number 5. Everyone do question number 2. So everyone look here. See, question number 5, you have one curve only. Okay? So you are given a curve which is clearly a vertical ellipse. So we have x square by 4 plus y square by 9 equals to 1. All right, everyone? We have x square by 4 plus y square by 9 equals to 1. So this is clearly, it is clearly a vertical ellipse. A vertical ellipse which cuts x-axis at, listen, x-axis को जहां भी कट करेगा वहां पे इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो सीधा y की जगह 0 लगा दो, तो 0 by 9 becomes 0. So we have x square by 4 equals to 1. So what is the value of x? It is plus minus 2. ये वर्टिकल कैसे है? y का वैल्यू ज्यादा है इसलिए। Okay, it is how much? Plus minus 2 comma 0. उसके बाद and y axis at, so let us put the value of x equal to 0. Yeah, look here first. Let us put x equal to 0. ठीक है, अगर हम x की जगह 0 लगाते हैं तो फिर y का वैल्यू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 3 आ जाएगा। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि ये y स्क्वायर के डिनोमिनेटर का वैल्यू बड़ा है। यू नो दैट लास्ट डे जब मैंने क्लास था उसमें बताया था कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वर्टिकल एलिप्स है या हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। नाउ जस्ट नोट डाउन, यहाँ पे y स्क्वायर का डिनोमिनेटर का वैल्यू x स्क्वायर का डिनोमिनेटर के वैल्यू से क्या है बताओ तो? ये बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि y एक्सिस के ऊपर ये ज्यादा दूरी पे कट करेगा एज कंपेयर टू x एक्सिस।
इसका मतलब ये इलिप्स कैसा है, ये वर्टिकल इलिप्स है। और वर्टिकल, ये जो वर्टिकल इलिप्स है ये कहां पे कट कर रहा है, ये कट कर रहा है वाई एक्सिस के ऊपर 0,3 एंड 0,-3। एंड एक्स एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, +2,0 एंड -2,0, -2,0 +2,0, 0,+3, 0,-3। ऑलराइट, और हम लोग को एरिया निकालना है किसके बीच का बताओ तो। देखो यहाँ पे सिर्फ मेंशन किया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। मतलब मुझे ये पूरा रीजन का एरिया निकालना है, पूरा इलिप्स के अंदर जितना भी एनक्लोज रीजन है इलिप्स के अंदर, ये पूरा रीजन का एरिया निकालना है। और एरिया निकालने के लिए देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू, लिसन, अब एक चीज ध्यान से नोट करना, लिसन हियर वेरी केयरफुली एवरीवन। हम लोग जो एरिया निकालने वाले हैं, अच्छा हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक रीजन का 4 टाइम्स, देखो ये रीजन का जो 4 टाइम्स है एरिया, वो पूरा एरिया ऑफ इलिप्स हो जाएगा। डू यू एग्री दैट इस रीजन का अगर हम एरिया निकाल के 4 टाइम्स कर दे तो पूरा मुझे इलिप्स का एरिया मिल जाएगा? यस। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि फिर एक बार में क्यों नहीं निकाल सकते, 4 टाइम्स क्यों करेंगे? लेट मी एक्सप्लेन यू, दिस इज वेरी केयरफुल। सबसे पहला चीज, हम लोग को जो भी एरिया निकालना होगा, दैट एरिया विल बी ऑलवेज ईदर विथ रेफरेंस टू एक्स एक्सिस और विथ रेफरेंस टू वाई एक्सिस। आई रिपीट, जो हम एरिया निकालेंगे इट विल बी आइदर विथ रेफरेंस टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। प्लीज मेक श्योर एवरीवन, हम एक्स, अगर हम dx, हमको या तो dx देना पड़ेगा या फिर dy। तो dx देंगे मतलब x एक्सिस हो गया, और dy देंगे मतलब y एक्सिस हो गया। तो मुझे dx तो देना पड़ेगा, हम यहाँ पे dx देते हैं, लेट्स टेक dx, राइट। तो अगर हम dx लेंगे मतलब x एक्सिस हो गया। अब एक बात बताओ, ये जो पार्ट है इसका x एक्सिस पे कहां कट कर है बताओ तो, और यहाँ पे x एक्सिस को कहां कट कर, मतलब हम लोग को किस दो वर्टिकल लाइन के बीच का एरिया निकालना है, -2 से लेकर 2। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग -2 to 2, -2 to 2, it is same as if you write 0 to 2। देखो 0 से लेकर 2 तक करते हैं एरिया निकालते हैं, हम क्यों -2 to 2 दिमाग लगाएंगे, हम डायरेक्ट 0 to 2 निकालते हैं। देखो ये दो वर्टिकल लाइन के बीच का हम एरिया निकाल देते हैं, एक्स एक्सिस से बाउंड कर दिया मैंने। अब ये जो शेड है, देखो ध्यान देने पर, ये जो शेड है ये वाला, ये जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन किस शेड के नीचे लाई कर रहा है, इलिप्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलिप्स का y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x दे देंगे। सो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x इज, so the value of y is square root of 1 minus x square by 4। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो ध्यान से नोट करना, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दिस एंटायर रीजन का एरिया, हम लोग एक बार में पूरा रीजन का एरिया, हम यहाँ पे कोई ऐसा मेथड नहीं है जो निकाल सकते हैं। मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एरिया जो है या तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा या फिर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस को लिया यहाँ पे। तो अगर एक्स एक्सिस को लिया मैंने, तो मुझे देखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस और जो रीजन है शेडेड रीजन, वो किस शेड के नीचे लाई कर रहा है। मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जो रीजन है वो किस शेड के नीचे लाई कर रहा है, वो इलिप्स के नीचे लाई कर रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन क्यों रिप्रेजेंट करने के लिए लोअर लिमिट 0 दे दिया, और यहाँ पे एंड जो है ये वाला पार्ट 2 है, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने अपर लिमिट 2 दे दिया। और उसके बाद ये कर्व, ये देखो ये जो शेडेड रीजन है ये इस शेड के नीचे लाई कर रहा है। इस शेड का y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x क्या है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 1 minus x square by 4। टेक एलसीएम,
9/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3/2 को बाहर रख देंगे और बचा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। डू यू रिमेम्बर ये वाला कौन से एक्सरसाइज में फॉर्मूला था? यस, इंटीग्रेशन का स्पेशल एक वाला जो एक्सरसाइज था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ अच्छा, वो सिलेबस में नहीं है ना? पहले नॉर्मल बैच में कराया नहीं मैंने? कराया था नॉर्मल बैच में। इसमें सिर्फ फॉर्मूला ही है। अब सी, एक चीज मैं यहाँ देना भूल गया, याद करना। अच्छा, कोई बता सकते हैं इसमें गलती क्या है? एनीवन? इसमें गलती क्या है, कोई बता सकते हैं? वेरी गुड, इसमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो जाके ये चारों रीजन का एरिया मिलेगा। इसमें 4 मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके हम लोग को चारों रीजन का एरिया मिल जाएगा। एक बार यहाँ तक कॉपी करना, और इसका फॉर्मूला क्या है मैं एक बार लिख देता हूँ। Let me write down this formula here, okay? सर मेरे को समझ नहीं आया वो y वाला ही क्यों दिया बीच में? क्योंकि ये कर्व का हम यहाँ पे y का वैल्यू तो लेंगे, इसके पहले भी तो वही किया था। हाँ y का वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ x? ये है ना, देखो फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। फॉर्मूला है x by 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर by 2 sin inverse of x by 2. This is the formula. Okay, formula is x by 2 root over a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by 8. Please everyone use this formula here and solve this. पहले यहाँ तक कॉपी करो पहले. So everyone just see the calculation part. So 4 into 3 by 4 is 6. All right. Then we have 0 to 2. We can write 4 as 2 square and apply a square minus x square का रूट का फॉर्मूला जो मैंने अभी दिया था यहाँ पे, ठीक है? So I think everyone is clear, right? हम यहाँ पे अब a square minus x square का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला is how much? x by 2, right? x by 2 under root a square x by 2 under root a square minus x square, that is 4 minus x square plus 4 by 2 a square by 2, that is 4 by 2, which is sin 2 inverse x by 2 sin inverse of x by a, that is 2. एक बार अपर लिमिट में x की जगह 2 लगा देंगे तो 2 by 2 क्या हो जाएगा? 1. 4 minus 4 will be 0. हो जाएगा 2 sin inverse 2 by 2 1 माइनस एक बार x की जगह लोअर लिमिट लगा 0 by 2 is 0, 0 to anything is 0, तो ये आ जाएगा 2 sin inverse 0. All right everyone. Now what is sin inverse 1? Can you tell me? क्या होता है sin inverse 1? 1 मतलब sin pi by 2. 0 मतलब क्या होता है? sin 0. Bracket close. Now see, sin inverse of sin pi by 2 is pi by 2. Sin inverse of sin 0 is how much? 0. You get pi minus 0, which is 6 pi. So 6 pi square unit is your answer. All right. Now I want everyone right now to solve question number 4 also. एक बार खुद से करके एक बार समझो कि क्या है ये, ठीक है? जो and the next sum is question number 10. I want everyone to just concentrate here कि पहले इधर उधर कोई मत
See, number 10. You are given a parabola which is x square equal to 4y. ये एक पैराबोला दिया हुआ और एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ। हम लोग को इस सम में एरिया निकालना है बाउंडेड बाय एरिया बिटवीन पैराबोला एंड द लाइन। ओके, मतलब उसके आउटर बाउंड्री में क्या क्या होना चाहिए बताओ तो? पैराबोला होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? लाइन होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज तुम लोग बताना एक बार ये कैसा पैराबोला है? टेल मी x square equal to 4y is what kind of parabola? Sir, right-handed. Upward. Upward. x square equal to 4y Number 10 है ना? is an upward parabola. So मुझे parabola mention नहीं मिला। तो इक्वेशन से पता चलता है ना। Okay, is an upward parabola whose vertex is at 0, 0 and is symmetric about By x. y-axis. Already next. What is this? It is a line. X equals to 4y minus 2 is a line. Okay? Which can be plotted as. So in order to plot this, let us make a table. यहां पे एक बार हम y0 ले लेते हैं, x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -2। और एक बार हम x0 ले लेते हैं तो फिर y का वैल्यू आ जाएगा ½ ठीक है ना? तो प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट तो सफिशिएंट है ना, एक है -2, 0 और दूसरा 0, ½ अब ये जो है ध्यान देना एक बार, ये पैराबोला और लाइन कहीं ना कहीं दूसरे को भी कट कर रहे हैं, तो हम लोग सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। Solving 1 and 2 to get the point of intersection. Now let us solve both the equations. कैसे solve करेंगे हम लोग? x square equal to 4y है और यहाँ पे x equal to 4y minus 2 है, तो क्यों ना डायरेक्ट 4y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, x plus 2। सॉल्व करते हैं इसको। का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू -1, मतलब पैराबोला और लाइन एक दूसरे को कहां पे कट कर रहे हैं? कट कर रहे हैं जब x का वैल्यू 2 है उसमें y का वैल्यू क्या होगा? कहां पे कट कर रहे हैं? एट पॉइंट where the value of x is 2, the value of x coordinate is 2, so what will be its y coordinate? तो अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या होगा? 1। तुम यहाँ पे पुट करके निकालो या यहाँ पे पुट करके निकालो, एक ही बात है, तुम यहाँ पे पुट करो वो सभी 1 ही मिलेगा। चेक करो, if I put x equals to 2 the value of y will be 1, 2 पुट करो तो भी 1 आएगा, एक ही बात है। And if I put the value of x equals to -1, 1/4. the value of y will be 1/2. Is the point of intersection. -6 आएगा। ठीक है, ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, सो आई वांट एवरीवन टू कॉपी डाउन द So everyone note down.
Now see, सबसे पहला चीज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हाईलाइट कर देते हैं। देखो क्यों, इसका कारण क्या है। 2,1 माइनस 1,1/4। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पहले मार्क करने का फायदा क्या है, आई विल एक्सप्लेन यू द रीजन। ओके, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हाईलाइट करने का रीजन ये है कि जब हम अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ करेंगे तो ये जरूर ध्यान रखेंगे कि ये इस पॉइंट से और यहाँ पे इस पॉइंट से जरूर पास हो। यू गेट माय पॉइंट? ये जरूर ध्यान रखेंगे कि पैराबोला इस पॉइंट से और इस पॉइंट से अपवर्ड पैराबोला है तो ये दोनों पॉइंट से जरूर पास हो। नेक्स्ट, उसके बाद लाइन, हमको पता है कि लाइन ये दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। तो अगर तुम ध्यान से नोट करो तो टेबल का कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। यू डोंट नीड टेबल बिकॉज लाइन के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट है, बिकॉज लाइन और पैराबोला एक दूसरे को कहां मीट कर रहे हैं, ये 2 पॉइंट पे मीट कर ही रहे हैं। तो ये टेबल का कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर बना दो तो ज्यादा बेहतर, मतलब ठीक है। -2,0 एंड 0,5। ओके, सो हियर x इक्वल टू 4y माइनस 2, ये लाइन हो गया और ये पैराबोला हो गया। नाउ टेल मी, हम लोग को एरिया निकालना है जो जिसका आउटर बाउंड्री में लाइन होगा और पैराबोला होगा। सो कैन यू टेल मी व्हिच इज द रिक्वायर्ड रीजन? हम लोग को एरिया निकालना है जिसके आउटर बाउंड्री में पैराबोला और लाइन होगा, तो कौन सा हो गया रिक्वायर्ड रीजन? बता सकते ओरिजिन के साथ ओके, नाउ इसके बाद का पार्ट मैं एक बार छोड़ देता हूं तुम लोग पे, और तुम लोग एक बार सोचना कि कैसे एरिया निकलेगा। मैं बता देता हूं इसका एरिया निकालने के लिए एक बार फिगर यहां ड्रॉ करता हूं, बट लेट मी कंप्लीट दिस। देखो सबसे पहले देखो ध्यान देना एक बार, हम लोग एरिया जो निकाल सकते हैं वो या तो विथ रेफरेंस टू एक्स एक्सिस या फिर विथ रेफरेंस टू वाई एक्सिस। तो यहां पे जो हम एरिया निकालेंगे क्या करेंगे, रिक्वायर्ड जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या होगा, ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग एरिया निकालेंगे, ये यहां से लेकर के यहां तक एरिया। देखो एक बार ध्यान से नोट करना, ये कौन सा पॉइंट है, ये -1, और ये कौन सा पॉइंट है, 2। तो पहले -1 से लेकर के 2 तक, -1 से लेकर के और 2 तक के बीच का एरिया निकालेंगे। dx का मतलब क्या होता है, x एक्सिस। अब एक बात बताओ, पहले एरिया किसके नीचे का निकालेंगे? कैन यू टेल मी, लाइन के नीचे का एरिया या पैराबोला के नीचे का एरिया? बताओ तो। लाइन के नीचे। देखो क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग x इक्वल टू -1 से लेकर के और x इक्वल टू 2 तक लिख दिया मैंने, मतलब 2 वर्टिकल लाइन से मैंने घेर दिए। उसके बाद dx का मतलब हो गया x एक्सिस। अब हम पहले निकालेंगे एरिया। देखो ध्यान से नोट करना, अगर मैंने dx दिया तो जो दूसरा कर्व है उससे लेकर के और x एक्सिस के बीच का एरिया मिलेगा। इस चीज को नोट करना, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैंने यहाँ पे dx दिया है मतलब x एक्सिस, और वो पर्टिकुलर कर्व जो भी मैं यहाँ पे दूंगा इंटीग्रेशन के जगह पे, वो कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया मिलेगा। ये मत सोचना कि ये ऊपर अपवर्ड पैराबोला है तो हम लोग को ऊपर का एरिया मिल जाएगा, नहीं। Please don't think this way that since it is an upward parabola you get area above the curve. नहीं, हमेशा ये बात को नोट करना कि यहाँ पे dx दिया मतलब x एक्सिस, तो x एक्सिस और यहाँ पे जो भी मैं कर्व का इक्वेशन लिखूंगा, x एक्सिस और वो कर्व के बीच का एरिया मिलेगा। x एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया, तो हम क्या करेंगे, पहले x एक्सिस और ये लाइन के बीच का हम एरिया पहले निकालेंगे। तो इसका आंसर इक्वेशन क्या होगा, y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, it will be x plus 2 divided by 4। तो कोई बता सकते हैं अभी तक हम लोग को एरिया जो मिला है वो कौन सा रीजन का एरिया मिला है? पूरा ये पूरा एरिया निकला। इसमें से माइनस कर देंगे, कौन सा रीजन बताओ तो, सेम -1 से लेके 2। अब जो एरिया माइनस करेंगे वो मुझे पैराबोला और x एक्सिस के वाला बीच के एरिया को माइनस कर देना, ये व्हाइट पोर्शन। तो ये व्हाइट पोर्शन जो है किस शेड के नीचे लाई कर रहा है, पैराबोला के नीचे। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला? इट इज y इक्वल टू हाउ मच, x स्क्वायर बाय और इससे जो लिंक के जो एरिया मिलेगा, सर्टेन एरिया क्या होगा,
सर पर इससे नाउ लिसन हियर, ये सम के बाद हम लोग नेक्स्ट डे सेम टाइप का सम एक और करेंगे हम लोग, ठीक है, पैराबोला और लाइन का, तो और क्लियर हो जाएगा। बट आज के लिए मैं इतना ही चाहता हूँ कि आज तुम लोग पैराबोला, लाइन, इलिप्स इतना एक बार कम से कम बढ़िया से वापस से प्रैक्टिस करके नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो, क्योंकि सिलेबस में बस इतना ही है ही, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं। और एक बार बताना मुझे मॉड्यूलस फंक्शन, इस वाले पार्ट को मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पहले में ये दोनों वर्टिकल लाइन लोअर लिमिट और अपर लिमिट में देखिए -1, उसके बाद dx का मतलब होता है x एक्सिस। अगर मैं यहाँ पे इस लाइन का इक्वेशन लूं तो मुझे ये लाइन और x एक्सिस के बीच का एरिया मिल जाएगा। उसके बाद में ये कर्व का और x एक्सिस के बीच का एरिया को माइनस कर